हेलो एवरीवन, वेक्टर का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी दोनों इक्वल हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि एंगल फाइंड आउट करिए ए और बी के बीच में क्या होगा। तो दो वेक्टर्स अगर हैं ए और बी और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी को आप क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और सिमिलरली ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? तो ये होगा आपका अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो जहाँ पे दोनों वेक्टर्स प्लस में थे वहाँ पे प्लस 2ab कॉस थीटा आया, और जहाँ पे दोनों वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन है मीन्स a माइनस बी, तो वहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा आया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ a प्लस बी और मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल है, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? इक्वल। तो अगर इन दोनों को आप इक्वल करोगे तो ये क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर हम इस इक्वेशन की बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो रूट हट जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर भी कैंसिल, तो ये 2ab कॉस थीटा इधर माइनस का है, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 4ab कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ऐसा लेट कर लें कि ए और बी अगर वेक्टर्स हैं और ये नॉन जीरो वेक्टर्स नहीं है तो आपका ये 4ab जो है नॉन जीरो बन जाएगा, मतलब जीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अगर कॉस थीटा 0 है तो कॉस थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री पे, मतलब कॉस π/4 पे, सॉरी π/2 पे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो एक चीज़ आपको पता चली यहाँ से, एक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुई कि अगर दो वेक्टर्स का सम करके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो और उन्हीं दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस लेके अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो इट मीन्स इनके बीच में जो एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में वो 90 डिग्री होगा। तो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल रहे हो ऐड करके और माइनस करके, और दोनों मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हैं, इट मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। यही अगर क्वेश्चन मान लो आपको लिखा होता कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, कुछ ऐसा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसा अगर गिवन होता तो यहाँ से आपको क्या फाइंडिंग मिलती? यहाँ से आप बोलते कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। इट मीन्स अगर मैं ए से ए को कैंसिल आउट कर दूं तो यहाँ से 2b इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, मतलब हमारा जो वेक्टर बी होगा वो नल वेक्टर बन जाएगा। ये नल वेक्टर की केस बन जाएगी, नल वेक्टर। तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी इक्वल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो अगर ऐसा कुछ गिवन है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स 90 डिग्री पे होंगे, और कुछ ऐसा अगर गिवन है तो इसका मतलब कि जो वेक्टर बी है वो नल वेक्टर है। थैंक यू।